हेलो दोस्तों, एक्सिस बैंक के क्वार्टर 4 के रिजल्ट जो है वो आउट हो चुके हैं और रिजल्ट के साथ साथ बैंक ने ₹1 का अपने शेयर होल्डर्स के लिए डिविडेंड का भी अनाउंस किया है। वीडियो किसी भी बाय या सेल रिकमेंडेशन के लिए नहीं, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपकी जानकारी के लिए। तो देखिए, बैंक के लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी होता है वो डिपॉजिट, और डिपॉजिट का लगातार बढ़ते रहना बहुत ही अच्छी बात होती है किसी भी बैंक के लिए। एक्सिस के केस में अगर हम टोटल डिपॉजिट की बात करते हैं, यानी बैंक के पास टोटल कितना पैसा जमा है, तो देखिए 9,92,400 करोड़ रुपए जो है एक्सिस बैंक के पास टोटल जमा हुआ है। अब डिपॉजिट के बाद हम देखेंगे लोन, यानी बैंक कितना लोन दी है टोटल। तो अगर हम इस क्वार्टर में बात करते हैं टोटल लोन अमाउंट की, तो देखिए 9,65,000 करोड़ से ऊपर का बैंक ने लोन दिया है। लोन जितना ज़्यादा बैंक देती रहे उतना ही अच्छा बैंक के लिए माना जाता है, क्योंकि बैंक की जो सबसे ज़्यादा अर्निंग होती है वो होती है इंटरेस्ट से अर्निंग। अब एक्सिस के केस में अगर नेट इंटरेस्ट की अगर हम इनकम की बात करते हैं, तो देखिए फोर्थ क्वार्टर में बैंक ने 13,089 करोड़ का जो है पैसा कमाया है नेट इंटरेस्ट इनकम से। ये जो नेट इंटरेस्ट इनकम है आप देख पा रहे हैं वाई ऑन वाई 11% जो है बढ़ी है। अगर हम पूरे फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से अगर हम देखें, तो ये नेट इंटरेस्ट इनकम जो है वो 16% इंक्रीज़ हुई है। 49,894 करोड़ रुपए जो है बैंक ने पूरे फाइनेंशियल ईयर 24 में कमाए हैं। 23 की बात करते हैं फाइनेंशियल ईयर 23 में, तो देखिए 42,946 करोड़ रुपए बैंक ने टोटल कमाए थे। तो देख पा रहे हैं नेट इंटरेस्ट इनकम जो है वो लगातार बैंक की इंक्रीज़ होती चली जा रही है। उसके बाद हम बात करते हैं अब प्रॉफिट की। तो देखिए इस क्वार्टर में बैंक ने जो प्रॉफिट किया है 7,130 करोड़ का प्रॉफिट किया है। ये प्रॉफिट क्यू ऑन क्यू अगर हम देखें, यानी क्वार्टरली कंपेयर करते हैं, तो ये प्रॉफिट 17% जो है बैंक का बढ़ा हुआ प्रॉफिट है। उसके बाद नेट इंटरेस्ट मार्जिन की अगर हम बात करते हैं, किसी भी बैंक का 3 से 5% के आसपास अगर नेट इंटरेस्ट मार्जिन है तो वो हेल्दी नेट इंटरेस्ट मार्जिन कहा जाएगा। इंटरेस्ट मार्जिन अगर हम एक्सिस के केस में देखें तो 4.06% जो है नेट इंटरेस्ट मार्जिन है, जो कि ठीक ठाक नेट इंटरेस्ट मार्जिन कहा जाएगा। उसके बाद चलते हैं और फिर देखते हैं LCR रेशियो। RBI की गाइडलाइन के अनुसार किसी भी बैंक का LCR रेशियो यानी लिक्विडिटी कवरेज रेशियो 100% से ऊपर होना चाहिए। एक्सिस के केस में इस क्वार्टर में हम देख पा रहे हैं 120% जो है LCR रेशियो बैंक का है। अगर हम प्रीवियस क्वार्टर से बात कर रहे हैं तो देखिए 118% था, और इस क्वार्टर में 120% LCR रेशियो जो है वो बैंक का है, जो कि एक हेल्दी LCR रेशियो कहा जाएगा। उसके बाद टोटल ब्रांच नेटवर्क की अगर हम बात करते हैं, तो देखिए 5,377 जो है टोटल ब्रांच जो है बैंक के पास फाइनेंशियल ईयर 24 के फोर्थ क्वार्टर में है। ब्रांच नेटवर्क के बाद अब हम और एडिशनल जानकारी आपको देते हैं, यानी कि एनपीए क्या होता है मैं आपको सिंपल में समझाता हूँ। देखिए बैंक जो लोन देती है, ज़रूरी नहीं कि वो सारा पैसा जो भी लोन में दी है वो बैंक के पास वापस आ जाए। कुछ लोन ऐसे होते हैं जो ख़राब हो जाते हैं या फिर बैंक के पास लौट नहीं पाते हैं, या फिर जो लोन लिया होता है वो वापस नहीं कर पाता है। तो अगर हम एनपीए की बात करें यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की बात करें, तो देखिए इस क्वार्टर में बैंक का नेट एनपीए जो रहा है 0.31% रहा है, जो कि एक हेल्दी एनपीए नेट एनपीए कहा जाएगा। प्रीवियस क्वार्टर से ये एनपीए कम हुआ है, और जितना भी एनपीए किसी भी बैंक के लिए कम होता जाए बहुत ही अच्छी बात होती है। ग्रॉस एनपीए की बात करते हैं, ओवरऑल तो देख पा रहे हैं एक डिक्रीज ट्रेंड में है, और अगर हम नेट एनपीए की बात करते हैं तो वो भी आप देख पा रहे हैं क्वार्टरली जो है कम हुआ है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। उसके बाद हम चलते हैं और देखते हैं कि प्रोविज़न कवरेज रेशियो पीसीआर रेशियो की अगर हम बात करते हैं, तो देखिए 79% इस क्वार्टर में बैंक का पीसीआर रेशियो रहा है। अगर हम प्रीवियस क्वार्टर से बात करते हैं तो देखिए 1% जो है पीसीआर रेशियो बढ़ा है। प्रोविज़न कवरेज रेशियो यानी पीसीआर मैं आपको बता दूं, ये दर्शाता है किसी भी बैंक के लिए कि बैंक का जो एनपीए है यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो है, मैंने जो अब बताया लोन नहीं वापस आता है, तो वो कितने % बैंक अपनी तरफ से सक्षम है उसको पूरा करने के लिए। तो 70% एक्सिस के केस में लगभग 80% जो है बैंक अपनी तरफ से वो अमाउंट चुका सकती है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर वीडियो से थोड़ी बहुत भी जानकारी मिली तो वीडियो को लाइक करिए, और चैनल को दोस्तों हमारे जरूर सब्सक्राइब करिए। आपके कीमती समय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।